आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि कहाँ छिपाई? महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली, तो वो जानते थे कि इस मणि की शक्ति अत्यंत भयावह है। ये मणि किसी भी मनुष्य के मन, विचार और कर्म को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। यदि ये मणि धरती पर रह जाती, तो किसी न किसी युग में ये किसी के हाथ लग ही जाती और विनाश का कारण बनती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी योग माया से उस मणि को पांचवें आयाम में स्थापित कर दिया। एक ऐसा आयाम जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वहां न कोई मृत्यु है, न कोई काल और न ही कोई भौतिक अस्तित्व। कहते हैं उस पांचवें आयाम में न केवल अश्वत्थामा की मणि बल्कि कई और दिव्य मणियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। वे मणियां जो अलग अलग युगों और समानांतर ब्रह्मांडों में प्रकट होती हैं। किसी आयाम में रामायण चल रही है, तो किसी में महाभारत, तो किसी में कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। इन सभी मणियों की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं, जो समय के परे हैं। जब भी धर्म की रक्षा के लिए किसी युग में अश्वत्थामा का पुनर्जन्म होता है, तो वही मणि उस आयाम से उसके मस्तक पर स्थापित कर दी जाती है। और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, तो वो मणि पुनः उसी दिव्य आयाम में लौट जाती है। ये रहस्य केवल भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग को ही ज्ञात है, क्योंकि वही ब्रह्मांड के प्रत्येक आयाम के रक्षक है।